वाइस कैसे आई होप यू वेरी वेल। व्हाट इज रैगिंग? रैगिंग क्या है? कॉलेज में रैगिंग क्यों होती है? क्या आप जानते हैं? नहीं ना, मैं आपको बताती हूँ। रैगिंग शब्द सुनते ही स्टूडेंट के मन में एक ही ख्याल आता है, जिससे मन में अलग अलग तरह का डर आने लगता है। बहुत से स्टूडेंट तो स्टार्टिंग के दिनों में कॉलेज जाते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको डर होता है कहीं वो रैगिंग का शिकार ना हो जाएं। क्या आप जानते हैं रैगिंग का सही मतलब क्या है? पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उसी को हम रैगिंग कहते हैं। उससे मिलने जुलने की कोशिश करते हैं। बट आजकल रैगिंग ने न्यू शक्ल ले ली है, जिस रैगिंग की वजह से कई स्टूडेंट की जान तक चली गई है। आजकल तो रैगिंग ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का रूप ले लिया है, और जिससे स्टूडेंटों के मन में पूरी तरह से घर कर गई है। और रैगिंग को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे हैजिंग, फैगिंग, बुलिंग और बुराई ने सोसाइटी में जानलेवा रूप ले लिया है। हालांकि रैगिंग को रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और हमारा भारत भी इससे बचा नहीं है। मैं भारत के एक कॉलेज की आपको रियल स्टोरी सुना रही हूँ। एक अमन नाम के लड़के ने कॉलेज में एडमिशन लिया। अमन बहुत सीधा साधा और बहुत शरीफ था। अमन जब फर्स्ट टाइम कॉलेज जाता है तो कुछ लड़कों का ग्रुप उसके आसपास आ जाते हैं और उससे सवाल पर सवाल करते हैं, और अमन कुछ नहीं कह पाता। वो लड़के उससे उसका नाम पूछते हैं। नाम बताने पर वो सब उस पर हंसते हैं। रोज रोज उसको डराना, धमकाना, सताना जैसे उस ग्रुप के लड़कों का काम बन गया था, और अमन उनको कभी जवाब नहीं देता था। एक दिन ग्रुप के सारे लड़के एक एक करके अमन से सिगरेट मंगाते हैं, और अमन बार बार उनको सिगरेट लाकर देता रहता है, और वो उनसे चक्कर लगवाते रहते हैं, और वो दौड़ दौड़ कर जाता है और उनको सिगरेट ला कर देता है, और बेचारा कुछ नहीं कहता। फिर सिगरेट पीकर अमन के फेस पर सिगरेट का धुआं फूंकते हैं, और अमन कुछ नहीं कहता। जब अमन मना करता है तो वो लड़के उसको सिगरेट से जलाते हैं, और बहुत सताने के बाद वो उसको जाने देते हैं। फिर अमन डर के अपने रूम में चला जाता है, और वो लड़के अमन के पीछे पीछे उसके रूम में भी चले जाते हैं। वहाँ जाकर शराब पीने लगते हैं। जैसे ही अमन शराब पीने के लिए उनसे मना करता है, वो लड़के गुस्से में आकर अमन के मुंह में शराब की पूरी बोतल को उलट देते हैं। जब अमन कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूँ, तो वो लड़के उसको बाहर ले जाते हैं। वो लड़के अमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसके बाद वो अमन के सारे कपड़े उतार देते हैं। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं रहने देते, और फिर उसके सर के सारे बाल उतार देते हैं। वो अमन को गंजा कर देते हैं। अमन बहुत गिड़गिड़ाता है उनके सामने, बहुत माफी मांगता है, बहुत मना करता है, बट वो उसकी एक नहीं सुनते। वो नहीं रुकते। वो अमन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते, और उसको ऐसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, ऐसी हालत में कोई कैसे जी सकता है? अब अमन के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, एक मरने का रास्ता और दूसरा डिप्रेशन में जाने का रास्ता। ऐसा होता है कॉलेजों में वेलकम नहीं, इसी को कहते हैं रैगिंग करना। रैगिंग की वजह से दुनिया में बहुत मौतें हो चुकी हैं, बहुत मौतें हो रही हैं। रैगिंग से पहली मौत दुनिया में 1873 में हुई थी। रैगिंग आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से चलती आ रही है। भारत में पहले हल्की फुल्की से रैगिंग होती थी, बट आजकल भारत में भी इसका विकराल रूप ले लिया है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को भारत में पूरी तरह से बंद कर दिया था, और रैगिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश भी दिए गए थे। आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुले दिलो दिमाग से कॉलेज की जाने की शुरुआत करो, और कॉलेज में जाकर अपने सीनियर से घुलो मिलो, उसको अपना परिचय दो। बट फिर भी अगर कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती करता है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सामना करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए। ये हर कॉलेज में आम सी बात हो गई है, इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, स्टूडेंट पर इसका बुरा असर पड़ता है, ये जानलेवा भी हो जाता है, या फिर लोग इससे डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। मजाक एक हद तक ही ठीक होता है, कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है। रैगिंग से खुद को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। से नो रैगिंग, ना रैगिंग करो और ना ही अपने साथ रैगिंग होने दो। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।